आजमगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी में जिला कार्यकारिणी सहित विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें आज बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर बैठक की गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के गठन में बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष पुनः अरविंद कुमार जी को बनाया गया। जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, जगदीश गुप्ता को जिला महासचिव बनाया गया। जिला कोषाध्यक्ष राशिद अहमद, जिला सचिव वीरेंद्र प्रताप उर्फ गुड्डू प्रधान, जिला कार्यकारिणी सदस्य अफजाल खान व मुकेश कुमार, जिला बाम सेब डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध, जिला बीवीए भगत राम को बनाया गया। वहीं गोपालपुर विधानसभा सहित कई विधानसभाओं का गठन किया गया। कुछ विधानसभाओं में अध्यक्ष पद बरकरार रहे तो कहीं पर नया विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें गोपालपुर विधानसभा में पुनः एक बार फिर शैलेंद्र प्रधान को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया तथा सगड़ी विधानसभा में सीपी विमल को अध्यक्ष पद पर बरकरार रहे। वहीं विधानसभा निजामाबाद में रामपूजन, फूलपुर पवई में डॉक्टर मायाराम, दीदारगंज में विनोद गौतम, लालगंज में अवध राजभर, अतरौलिया विधानसभा में अनिरुद्ध कुमार, मेहनगर में जगदीश कुमार, मुबारकपुर में श्रीराम, सदर विधानसभा में अमरनाथ गौतम विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर सक्रिय लाव अभियान में आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभाओं में गठन में सक्रिय कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। इस मौके पर मुख्य सेक्टर प्रभारी हरिश्चंद्र गौतम, मंडल प्रभारी मंडल ओमकार शास्त्री, विनोद चौहान, एडवोकेट चतई राम एवं बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सर, परिचय आपका? जगदीश गुप्ता, जिला महासचिव बसपा। जी, आज मंडल कार्यालय के पदाधिकारियों का चयन किया गया है, नई नियुक्ति हुई है। किस तरह से पार्टी के कार्यभार को आप आगे बढ़ाने का? जो जिम्मेदारी मिली है हम लोगों को या जो भी पदाधिकारी हैं सबको माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश है, बूथ स्तर से लेकर सेक्टर स्तर तक सारी कमेटियों को चुस्त दुरुस्त करना, उसी अभियान में अभी हम सब लोग लगेंगे। सारे हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं। अब तक आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा? हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पुराने सिपाही हैं। हाँ, 1996 से ही बहुजन समाज पार्टी में हैं, तब से लगे हुए हैं। इसके पहले जिला कोषाध्यक्ष थे बहुत दिनों तक, फिर बीच में 2021 में फिर जिला महासचिव थे, फिर बीच में इधर फिर आप माननीय आप लोगों ने कोऑर्डिनेटर साहब सब लोगों बनाया है। तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक बहुत नीचे स्तर पे आ गई, 10% वोट घट गया है। किस तरह से आप लोग खड़ा करने के काम? अब जी जान से लगे हैं हमारे जितने कार्यकर्ताओं में जो सही समय, अब तो हम लोग चाह रहे हैं कि पुराने हम लोग जो जनाधार हमारा था, खोया हुआ जनाधार एक कह लीजिए, जो 2007 का था, उसको हम लोग फिर जबकि 27 में पूरा करने का काम करेंगे और सारे साथी हमारे उसी अभियान में लगे हुए हैं। सर, आज मंडल कार्यालय पर जो बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई है, इसमें क्या हुआ है और आगे क्या निर्देश दिया गया है कार्यकर्ताओं को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के आदेश निर्देश पर पिछले दिनों जब माननीय बहन जी ने 23 जून को ऑल इंडिया की बैठक लखनऊ में बुलाई थी, तो उसमें निर्देश जारी किया था कि आप लोग अब अपने क्षेत्रों में जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जिला कमेटी से लगायत विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी की पुनर्समीक्षा करेंगे। समीक्षा के पश्चात जो हमारे सक्रिय साथी हैं उनको आप पुनः जिम्मेदारी देंगे। किन्हीं कारणों से हमारे निष्क्रिय साथी कहीं न कहीं जीविकोपार्जन के लिए चले गए हों या काम कर पाने में असमर्थ हों, तो ऐसे लोगों को आप हटा करके दूसरे साथी को जिम्मेदारी देंगे। उसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो बहुजन समाज पार्टी का नारा है, उसके आधार पर सर्व समाज को भागीदारी देंगे संगठन में। और ख़ास करके इस बात का विशेष जोर दिया माननीय बहन जी ने कि 50% पूरी कमेटी में, चाहे जो जिस स्तर की कमेटी हो, सभी स्तर की कमेटी में 50% नौजवानों को भागीदारी देना है। उसी के क्रम में हमारे परसों इसी मंडल कार्यालय पर हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारीगण हैं, जो हमारे सेक्टर के इंचार्ज साथी हैं सेक्टर नंबर 4 के, उन लोगों ने एक निर्देश दिया। फिर हम लोगों ने कल
पूरे मंडल में हमारे सेक्टर के प्रभारी साथी हैं, वो साथी हमारे समस्त तीनों जिलाध्यक्षगण एक जगह बैठ करके जिला कमेटी और विधानसभा कमेटी पर जो हमारे प्रपोजल आए थे, विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने बैठक किया था, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय बहन जी के सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सभी समाज को भागीदारी, साथ ही साथ 50% नौजवानों को भागीदारी, उस क्रम में कुछ विधानसभाओं में परिवर्तन हुए, जिसको आज खास करके आजमगढ़ में बुला करके ज़िले के कमेटी के साथियों का परिचय कराया गया और विधानसभा स्तर पर खास करके उन विधानसभाओं में जिन विधानसभाओं में अध्यक्ष खास करके अध्यक्ष पद को लेके कहीं 2 नाम 3 नाम हमारे जिम्मेदार साथी आए थे कि मतलब हम भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो उनका कन्फर्मेशन करने के पश्चात आज उन साथियों को भी बुला करके और माननीय बहन जी के उस निर्देश के क्रम में प्रत्येक विधानसभा के जिम्मेदार साथी को, जो हमारे पदाधिकारी साथी आज नए बने हैं, उन लोगों को और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं किसी पद पर नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे साथियों को बूथ की कमेटी को दुरुस्त करने के लिए समीक्षा के आधार पर वहाँ भी 50% भागीदारी, सर्वजन समाज की भागीदारी, उसको बनाने का आज निर्देश जारी हुआ है और हमारे सभी जिम्मेदार साथियों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ जा कर के पुनः क्षेत्रों में लगने का वादा किए हैं और निश्चित रूप से भरोसा भी है कि इस वादे को लोग निभाने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी जो थोड़ा सा ग्राफ हमारा घटा है, खास करके अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों में घटा होगा, लेकिन हमारे खास करके आजमगढ़ मंडल के इधर घोषित लोकसभा सीट, आजमगढ़ लोकसभा सीट, लालगंज लोकसभा सीट पर हम कम से कम 20-22% वोट पाए हैं। तो इसलिए आजमगढ़ में हमारा कहीं न कहीं अभी जनाधार निश्चित रूप से बरकरार है और जहाँ पे उत्तर प्रदेश में या खास करके भारत देश में थोड़ा मोड़ा अगर कहीं गया है तो उसे निश्चित रूप से माननीय बहन जी की नई रणनीति के तहत हम लोग पूरा करेंगे और पुनः लोकसभा के चुनाव में 10% वोट घटा है, क्या कारण माना जा सकता है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोग जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी साथी थे या हम माननीय बहन जी का जो दिशा निर्देश था, हम उसे कहीं लग रहा है कि हम लोग उसे कन्फर्म में पूरा नहीं कर पाए जिसे करना चाहिए था। चूँकि हमारे लोग गुमराह हुए, तमाम बैकवर्ड के साथी, माइनॉरिटी के साथी कहीं न कहीं गुमराह हो गए, 2 धड़ों में बट गए कि हमें संविधान बचाना है, तो एक ने कहा हमें संविधान बचाना है, तो एक ने कहा 400 पार हम लाएंगे, संविधान बदल देंगे, उसमें गुमराह हो गए। जबकि भारतीय संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी प्रस्तावना उसकी बनाई है कि कभी भी भारत का संविधान बदला नहीं जा सकता, उसमें भले संशोधन हो जाए। तो हमारे तमाम लोग गुमराह हो गए, उसका भी ये असर रहा। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको पूरा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनाने का काम अवश्य करेंगे। सर, गोपालपुर में किनको विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है? गोपालपुर में पुनः एक बार फिर शैलेंद्र प्रधान जी हैं, उनको फिर जिम्मेदारी मिली है और इस तरह से अन्य साथियों को भी वहाँ पे मुबारकपुर में श्री राम जी को जिम्मेदारी मिली है, जो हमारे पुराने साथी, बहुत ही पुराने साथी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, उनको पुनः जिम्मेदारी मिली है। हमारे अतरौलिया में एक नए साथी को जिम्मेदारी मिली, अनिरुद्ध कुमार को जिम्मेदारी मिली है। हमारे सगड़ी में पुनः एक बार सीपी विमल साहब को जिम्मेदारी मिली है। सदर में पुनः एक बार अमरनाथ गौतम को जिम्मेदारी मिली है। निजामाबाद में पुनः एक बार राम पूजन जी को जिम्मेदारी मिली है। फूलपुर पवई में डॉक्टर मायाराम, दीदारगंज में विनोद कुमार गौतम और लालगंज में अवधराज राजभर और मेहनगर में जयजेश प्रधान को जिम्मेदारी देकर के पुनः एक बार फिर सबको सक्रिय किया गया है। और निश्चित रूप से आजमगढ़ मंडल में जहां हम लोग लगे हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका रिजल्ट आएगा बढ़िया 2027 में।